इनफैक्ट कविता के पास चलते हैं हमारे क्योंकि एनएसई आईएफएससी एक नया एक्सचेंज शुरू होगा जहां पे आप अमेरिकन डिपॉजिटरीज को ट्रेड कर पाएंगे। किस तरह के वॉल्यूम्स एक्सपेक्ट करने चाहिए, क्या ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, ये सारी डिटेल्स हमारे साथ लेकर कविता बनी हुई है। कविता बताएं। बिल्कुल प्रियंका, देखिए अपने पोर्टफोलियो पर विदेशी तड़का देना बहुत ज़रूरी होता है डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से। ये एक अहम कदम है जो हर एक निवेशक को एक सर्टेन बेस पोर्टफोलियो सेट करने के बाद लेना ही चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर मौका है क्योंकि एनएसई आईएफएससी आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेकर आया है जहाँ पर आप चुनिंदा यूएस स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। वैसे तो कई सारे प्लेटफॉर्म मौजूदा स्तर पर उपलब्ध हैं, अभी भी आप कर सकते हैं, लेकिन भारतीय एक्सचेंज लेकर आया है आपके लिए। और टाइमिंग देखिए, टाइमिंग ये है कि भारतीय निवेशक या मैं कहूँ म्यूचुअल फंड निवेशक जो है एएमसीज के जरिए और म्यूचुअल फंड के जरिए जो विदेशी बाजारों में निवेश कर रहे थे वो अब नहीं कर पा रहे हैं। उस टाइमिंग के लिहाज से देखा जाए तो ये बहुत मौके की बात है। लेकिन यहाँ पर आप ट्रेड कैसे करेंगे, यहाँ पर आप निवेश कैसे करेंगे, किस तरह के स्टॉक में आप निवेश करेंगे? तो सबसे पहले ये जो पूरा कामकाज है, जो ट्रेडिंग की शुरुआत है वो आज से शुरू हो जाएगी। चुनिंदा स्टॉक्स आगे चलते हुए 50 स्टॉक्स होंगे चुनिंदा जिसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। यूएस स्टॉक्स की मैं बात कर रही हूं, लेकिन जो शुरुआत हो रही है वो लगभग 6 से 8 स्टॉक्स से शुरुआत हो रही है, जिसमें अल्फाबेट है, मेटा प्लेटफॉर्म्स है, माइक्रोसॉफ्ट है, नेटफ्लिक्स है, एप्पल है, वॉलमार्ट है। अब आप ये करेंगे कैसे? सबसे पहले आपको आईएफएससी के प्लेटफॉर्म पे जाके एक डीमैट अकाउंट खोलना होगा। आपका जो मौजूदा खाता है ना वो नहीं चलेगा, आपको डीमैट अकाउंट आईएफएससी के प्लेटफॉर्म पे खोलना होगा। उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी अलग होगी, ये बात आपको ध्यान में रखना। अभी तक आप जो करते आए थे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ट्रेडिंग करने के लिए, आप एलआरएस स्कीम के तहत कर रहे थे, वही आपको उसी स्कीम के तहत यानी उसी $2.5 लाख की सीमा के तहत आपको इस प्लेटफॉर्म के जरिए यूएस के स्टॉक्स में खरीदारी करनी होगी या निवेश आपको करना होगा तो वो आप कर सकते हैं। तो $2.5 लाख की जो स्कीम है वो पर पर्सन और सालाना के तौर पे सेट है, उसी के तहत आप ये कामकाज करेंगे, आप ये ट्रेडिंग करेंगे। यहाँ पर एक अहम बात यहाँ ये है कि आप फ्रैक्शनल ओनरशिप के तहत भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं यूएस स्टॉक्स की जो कि डॉलर में प्राइस होते हैं, और इसीलिए अगर आपकी ये मंशा है कि आप थोड़ा थोड़ा खरीदें तो आप फ्रैक्शनल ओनरशिप के तहत भी ये ट्रेड डाल सकते हैं, निवेश की रणनीति बना सकते हैं। अच्छा, जब आप निवेश की रणनीति की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं टैक्स एंगल भी आता है, वो तो हर निवेश के विकल्प में आता है जो आपको ध्यान में रखकर पैसे लगाने चाहिए। देखिए, तो अगर आप 3 साल से पहले निकाल लेते हैं पैसा तो फिर आपके ऊपर तो शॉर्ट टर्म लगेगा टैक्स और आपकी आय के मुताबिक वो कटेगा। लॉन्ग टर्म में आपको ये 20% इंडेक्सेशन के साथ देना होगा। बहुत सारे लोगों की एक जो कंसर्न है वो ये है कि जो यूएस की प्राइसिंग है, जो स्टॉक की प्राइसिंग है, क्या वो मिरर होगी? डायनामिक प्राइस रेंज यहाँ पे सेट कर दी गई है जिसकी जो लिमिट है वो 10% तय की गई है, यानी जब आप ऑर्डर डालेंगे ना तो वो रियल टाइम ऑर्डर नहीं होगा, आपको 10% की रेंज के अंदर ही जो है वो प्राइसिंग दी जाएगी। तो ये एक अहम बात है जो हर निवेशक को या जो दिलचस्पी रख रहे हैं इस तरह के प्लेटफॉर्म्स में उनको समझना ज़रूरी है। जहाँ तक मिनिमम प्राइस मूवमेंट की बात है तो इसको सेट किया गया है 1 सेंट के आसपास, 1 सेंट के लगभग इसको रखा गया है। तमाम दर्शक जो कि नहीं समझ पा रहे हैं उनको हम बता दें कि आप ये एडीआर खरीद रहे हैं और इसीलिए आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि आप डॉलर में खरीदारी कर रहे हैं, तो प्राइसिंग यहाँ पर डॉलर के हिसाब से होगी, ना कि रुपीज़ के हिसाब से होगी। तो एनएसई आईएफएससी एक नया प्लेटफॉर्म उन तमाम निवेशकों के लिए जो यूएस बाजार में खासतौर से, क्योंकि यूएस स्टॉक के लिए ही ये शुरू हुआ है अभी के लिए, तो इसमें आप पैसे लगा सकते हैं और ये नया मौका है, आज से इसकी शुरुआत हो रही है। प्रियंका, लेकिन चलिए इस पर हमने बात की है हमारे एक्सपर्ट से भी, तो आनंद राठी वेल्थ के फिरोज अजीज का इस पर क्या कहना है, एक बार सुन लेते हैं। तो ये बहुत कंटेम्प्रेरी, बहुत अपॉर्चून लॉन्च है एनएससी के माध्यम से। आईएफएससी का जो 8 कंपनियों में आज इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसकी एक्सपेंशन भी होगी। ये इन्वेस्टमेंट होगा डिपॉजिटरी रिसीट के द्वारा। जैसे आपने सुना होगा कि काफी सारी इंडियन कंपनीज हैं जो अमेरिका में लिस्टेड हैं, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स, एडीआर्स कहते हैं उसको, वैसे ही इंडिया में लॉन्च हुआ है। पॉइंट 1। पॉइंट 2, ये ऑफ कोर्स ये साधन प्राप्त था दूसरे माध्यमों से एक निवेशक के लिए
अंडर द लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, LRS जिसको कहते हैं। बट अगर सबसे बड़ा एक्सचेंज इंडिया का अगर इसको लॉन्च करे तो एक सांत्वना रहती है कि आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंड क्रेडिबल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। तीसरी बात यह है कि ये जो लिमिट्स हैं $2.5 million, $250,000 ऑलमोस्ट आपके अगर आप हिसाब करें तो 1.25 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट्स की हम बात कर रहे हैं पर पर्सन पर फाइनेंशियल ईयर। तो ये लिमिट्स काफी बड़ी हैं और इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज इन्होंने ये किया है कि इसमें फ्रैक्शनल ओनरशिप हो सकती है। तो एक रिटेल निवेशक छोटे अमाउंट्स को भी बड़े शेयरों में इन्वेस्ट कर सकता है, क्योंकि अमेरिकन शेयरों के दाम एक शेयर के भी काफी ज्यादा होते हैं क्योंकि डॉलरों में होते हैं, और उसको जब आप 75 रुपए से मल्टीप्लाई करते हैं अप्रोक्सीमेटली, तो काफी बड़ी अमाउंट हो जाती है एक स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए। सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड स्टार्ट एंड आई थिंक इट्स अ बिग थिंग एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। चलिए, तो आज से ये इस तरह के एक्सचेंज में NSE के स्पेशल एक्सचेंज में ट्रेडिंग हो पाएगी। किस तरह से ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्या अमाउंट की लिमिट रहेगी जितना आप इसमें फंड्स इन्फ्यूज कर सकते हैं, ये सारी डिटेल्स हमें अभी कविता बता रही थी।